सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से बाबा साहब के स्पीच, बाबा साहब के लेख नियमित तौर पर आपको मिलते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष से यदि आप परिचित होना चाहते हैं, बाबा साहब ने आखिर कौन सा आंदोलन चलाया, कब आंदोलन चलाया, कब स्पीच दिया, कब कौन सा लेख लिखा, ये सारी जानकारी विस्तार से लेकर हम नियमित उपस्थित होते हैं इसी चैनल के माध्यम से। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो देखने के उपरांत यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का हम ऐसा स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने दिया था 14 नवंबर 1937 को। सम्मानित साथियों, ये बात सत्य है कि वर्तमान दौर में हर कोई व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं वो जानना चाहते हैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को, और जीवन संघर्ष को जानने के लिए आपको हर दिन कुछ समय जरूर देना चाहिए। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है मात्र 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा और इस 10 से 15 मिनट में आप बड़ी जानकारी हासिल कर लेंगे। और इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इसी तरह के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित सुनने की आप आदत डाल लेंगे तो निश्चित है कि बाबा साहब के बारे में सटीक जानकारी और संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें बाबा साहब ने 14 नवंबर 1937 को क्या कुछ बोला है। हम एक एक शब्द बाबा साहब के शब्दों में लेकर उपस्थित हुए हैं। 18 नवंबर 2023 को ये प्रसारित किया जा रहा है यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय है अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखे बगैर दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि बाबा साहब यहाँ अपने अस्तित्व को स्वतंत्र बनाए रखने पर विशेष बल देते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि बाबा साहब के पूरे स्पीच को सुनने के बाद, भाषण को सुनने के बाद, बाबा साहब के शब्दों को जानने के बाद आप निश्चित रूप से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 53 से 54 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। मद्रास के बहिष्कृत समाज आदि द्रविड़ समाज की बस्ती मुंबई के सायन के धारावी हिस्से में है। उस हिस्से में चमड़ी पर प्रक्रिया करने या चमड़ी पकाने कमाने के जो कारखाने हैं उसमें बेमजदूर के तौर पर काम करते हैं। इस समाज के कुछ युवक आदि द्रविड़ युवक संघ नाम की एक संस्था चलाते हैं। इस संस्था की ओर से रविवार की 14 नवंबर 1937 को माटुंगा के बपू हॉल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में कमलकांत चित्रे, श्री शांताराम उपसाम और DB प्रधान आदि लोग आमंत्रित मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। सभा की शुरुआत में आदि द्रविड़ समाज से डॉक्टर बाबा साहब को मानपत्र अर्पण किया गया और बाद में संस्था के कुछ मामूली काम निपटाए गए। मानपत्र स्वीकार करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, मानपत्र देकर आपने जो मेरा गौरव किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग मद्रास प्रांत से मुंबई में काम करने आए हैं। अपने गांव आप आते जाते रहते हैं। अपने प्रांत के अन्य लोगों से जब भी आपकी मुलाकात होती है तब आप उन्हें एक बात जरूर समझाइए। अब जो नया संविधान आया है उसमें अस्पृश्य वर्ग को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वे अभूतपूर्व हैं। अब से पहले अपने बारे में कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी। जो अधिकार मिले हैं उनका उपयोग अगर अस्पृश्य भाई बहनों के हित में नहीं हुआ तो उनका मिलना ना मिलना एक समान होगा। अन्य किसी प्रांत से मद्रास प्रांत के बहिष्कृत वर्ग को अधिक जगह मिली है। साथ ही ये भी कहना पड़ेगा कि अन्य किसी प्रांत से आपके प्रांत के अस्पृश्य वर्ग के दुख अधिक हैं। ऐसी स्थितियों में आपको मिले राजनीतिक अधिकारों का क्या आपने उचित इस्तेमाल किया है? इस प्रश्न के जवाब में बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा कि नहीं।
आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने से चूक गए हैं। 30 में से केवल कुछ एक अपवादों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिनिधि कांग्रेस में तदकार हो गए हैं। परिणाम स्वरूप उस प्रांत के अस्पृश्य वर्ग की शिकायतों को गौड़ स्थान प्राप्त हुआ है। आपको अस्पृश्य कहने वाले और आप पर जुल्म करने वाले हिंदू हैं और कांग्रेस समूची हिंदू लोगों से ही व्याप्त है। उन्हीं के साथ अस्पृश्य वर्ग अगर मिल जाए तो सोचो कि आपकी शिकायत कैसे हल होंगी। कांग्रेस में शामिल हुए अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि पदासीन कांग्रेस मंत्रिमंडल से किसी भी शिकायत के बारे में पक्ष के अनुशासन के तहत विधिमंडल में सवाल नहीं पूछ सकते। उन शिकायतों के बारे में हल्ला मचाकर उन शिकायतों का निवारण करने के लिए मंत्रिमंडल को मजबूर करना तो दूर की बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप पर जुल्म करने वाले हिंदू यानी कांग्रेस पर अगर आपका इतना भरोसा है तो आपको अपने अलग अस्तित्व की जरूरत ही क्या है। कल को कोई आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि आपको विशेष राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों है। सो अस्पृश्य वर्ग का अगर कहीं हित है तो वह अलग रहकर अस्पृश्यों के दावों को समय समय पर वाचा देने में है, न कि कांग्रेस में एकाकार हो जाने से। इसके बगैर अस्पृश्य वर्ग को इन अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी उन्नति नहीं होगी। एक बार फिर आदि द्रविड़ संघ को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण पूरा किया। इसी तरह से बाबा साहब का यहाँ पर स्पीच समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर सारगर्भित था, लेकिन बाबा साहब ने यहाँ पर अस्पृश्य समाज को, बहुजन समाज को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने पर विशेष बल दिया है। अपनी स्वयं की जब पहचान होगी तो आपका सम्मान होगा और आपकी एकता जब स्थापित होगी तो इस एकता के बल पर आप शासन सत्ता भी स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान दौर भी ऐसा ही कुछ है। बहुजन समाज को यूनाइट होने की आवश्यकता है और बहुजन समाज को संगठित रहने के बल पर शासन सत्ता भी स्थापित करने का बाबा साहब का अधूरा सपना है और ये अधूरा सपना निश्चित रूप से हम सभी मिलकर पूरा कर सकते हैं। वर्तमान दौर में बहुजन समाज का यूनाइट होना आज की ज़रूरत बन चुका है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मैं समझता हूँ यही बड़ा संदेश निकल कर आया कि हम सभी बहुजन समाज के लोग यूनाइट होकर शासन सत्ता स्थापित करने में अपनी ऊर्जा जरूर खर्च करें। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों कहते हैं कि बहुजन समाज अपने सर्वांगीण उन्नति के लिए राजनीतिक अधिकार का उपयोग नहीं किया है। क्या बहुजन समाज को वर्तमान समय में विशेष राजनीतिक अधिकारों की समझ है? हाँ और ना में आपको जवाब देना है। दूसरे प्रश्न का जवाब हाँ और ना में देना है और पहले प्रश्न का जवाब आप अपने विचारों से व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य साथियों, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम एक एक करके आपके उत्तर को और नाम को बाकायदा नोट करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर देने के साथ साथ अपना नाम और अपने ज़िले का नाम, प्रदेश का नाम जरूर अंकित किया करें। इसी आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर लिखना है। सम्मानित साथियों, अब हम आपको आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले बता दें, बाबा साहब की एक और अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। ऐसा वैचारिकी सेंटर जहां पर बहुजन समाज यूनाइट हो, बहुजन समाज एकत्र हो और देश भर में बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों पर हो रहे शोषण अत्याचार को समाप्त करने के लिए कारगर रणनीति बनाए। ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर की परिकल्पना बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने बनाई है। और इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम के प्रयासों के फलीभूत यहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी यहीं पर दिया था और इसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।